जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मद्य निषेध 2023 जिसका रिटन एग्ज़ाम 14 मई 2023 को होगा। आपके पास बहुत ही कम समय है। इसके लिए महामैराथन क्लास नंबर 15 लेकर आ चुके हैं। इसमें हम 500 चुनिंदा प्रश्न देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ही अधिक रहने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 4, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, मनुष्य के हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या कितना होता है, 4। अगर 2 बात करें तो मछली के हृदय में 2 होता है और मेढक की बात करें तो मेढक में 3 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 4, 6, 3 और 13। बताइए यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी 13, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने कि एशिया का दिल किसे कहा जाता है। नेपाल को, पाकिस्तान को, इस्तांबुल को और अफगानिस्तान को। बताइए 3 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। एशिया का दिल किसे कहा जाता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं इस्तांबुल, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि हृदय की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है। ECG के द्वारा, EEG के द्वारा, MCR के द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। हृदय की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं ECG, बिल्कुल सही जवाब है। अगर मस्तिष्क का बात करें, मस्तिष्क की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है तो EEG के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न आपके सामने कि बालू पर उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है। हेलोफाइट्स, थैलोफाइट्स, सेमोफाइट्स और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। बालू पर उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सेमोफाइट्स, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है आपके सामने कि काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था। 1925 में, 1930 में, 1935, 1944। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी कांड हुआ था। इसमें ट्रेन को बीच सफ़र में ट्रेन को रुकाकर उसमें से बहुत सारा धन लूटा गया था। इसमें प्रमुख कौन कौन से व्यक्ति थे तो चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसे कुछ महापुरुष थे इसमें जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 7 प्रश्न है कि मेढक में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं। 24, 26, 44 और 48। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। मेढक में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं। देखिए, मेढक में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो 13 जोड़ा होता है। जोड़ा में बात करें तो 13 होता है और संख्या बात की जाए तो 26। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है कि उजला सोना कहा जाता है कोयला को, चाय को, कपास को, पेट्रोल को। बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। उजला सोना किसे कहा जाता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो उजला सोना कपास को कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं कपास, बिल्कुल सही जवाब है। कपास भारत के किस राज्य में सबसे अधिक उत्पादन की जाती है तो गुजरात में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 9 प्रश्न है आपके सामने कि भारत से बर्मा किस वर्ष अलग हुआ था। 1937 में, 1948, 1930, 1938। बताइए 9 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। भारत से बर्मा किस वर्ष अलग हुआ था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1937 ईस्वी में भारत से अलग एक राष्ट्र घोषित किया गया जिसका नाम है बर्मा, जिसको वर्तमान समय में म्यांमार के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 10 प्रश्न है कि गोल्डन पैगोडा मंदिर कहाँ स्थित है। थाईलैंड में, म्यांमार में, बांग्लादेश और भूटान में। बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। गोल्डन पैगोडा मंदिर कहाँ स्थित है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं म्यांमार, बिल्कुल सही जवाब है। 11 प्रश्न है आपके सामने कि समुद्री घास में क्या पाया जाता है। सल्फर, आयोडीन, फास्फोरस और क्लोरीन। बताइए 11 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। समुद्री घास में क्या पाया जाता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं आयोडीन, बिल्कुल सही जवाब है।
नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि मानचित्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कार्टोलेसी, कार्टोग्राफी, अर्नेकोनोलॉजी और अकुलिस्ट। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मानचित्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बेहद ही सिंपल और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कार्टोग्राफी कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जितने भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि मेढक के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो ये देख चुके हैं, मेढक के जो हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या होती है वो होती है 3 और गुणसूत्रों की संख्या 26, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? 20 प्रकार के, 24 प्रकार के, 30 और 10। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? तो देखिए लाइसोसोम में कितने प्रकार का एंजाइम पाए जाते हैं? तो 24 प्रकार का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 24, बिल्कुल सही जवाब है। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बताएंगे, इसमें कंफ्यूज न होइएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजन, यानी बल का जो फार्मूला होता है F बराबर ma, ये किस नियम से ये प्राप्त होता है? तो द्वितीय, जब भी व्यंजन की बात किया जाए तो द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। जब भी बोला जाए कि न्यूटन की गति के किस नियम से बल का परिभाषा मिलता है, बल का अगर परिभाषा बोले तो प्रथम नियम, अगर व्यंजन बोले तो द्वितीय नियम। इस प्रकार से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि ब्रह्मांड की उम्र कितना है? लगभग कितना वर्ष है ब्रह्मांड का एज, आपको बताना है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो ब्रह्मांड की उम्र लगभग कितना है? तो 13.8 बिलियन वर्ष है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी? 1942 में, 1930 में, 1955 में और 1963 में। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो देखिए प्लूटो ग्रह के रूप में खोज कब किया गया था? तो इसका 1930 ईस्वी में किया गया था। लेकिन पहले ग्रहों की संख्या कितना था? तो 9। लेकिन 2006 ईस्वी में इसको ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया। प्लूटो को इसको 52वां ग्रह के रूप में जानने लगा गया। तो इस प्रकार से प्लूटो ग्रह की खोज कब की हुआ था? तो 1930 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि अंकुरित अनाज में कौन सी विटामिन पाया जाता है? भरपूर मात्रा में अंकुरित जो अनाज होता है उसमें कौन सी विटामिन पाया जाता है, आपको बताना है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अंकुरित अनाज में कौन सी विटामिन पाया जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, विटामिन सी, बिल्कुल सही जवाब है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कॉर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि मोनोकल्चर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अन्न उत्पादन से, रेशम उत्पादन से, मछली और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मोनोकल्चर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी अन्न उत्पादन, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए रेशम उत्पादन को क्या बोलते हैं? तो सेरीकल्चर, याद रखिएगा। सेरीकल्चर, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम उत्पादन से, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न देख लेते हैं। सेशन यहाँ तक आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए। 20वां प्रश्न के पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? वीरगंज में, विक्रमपुर में, काठमांडू में और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पशुपतिनाथ जो मंदिर है वो किस जगह, किस शहर, किस स्थान पर स्थित है, आपको बताना है। तो ये काठमांडू में, जो कि नेपाल की राजधानी है, काठमांडू में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। इक्कीसवां प्रश्न है आपके सामने कि मनुस्मृति किस भाषा में लिखित है? हिंदी में, संस्कृत में, पारसी में और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मनुस्मृति किस भाषा में लिखा गया है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं यानी संस्कृत, बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सीटी स्कैन जो होता है हमारे मस्तिष्क का सीटी स्कैन, इसमें जो सीटी का विस्तार यानी सीटी का जो फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। कंट्रोल्ड टेम्परेचर, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी और कंप्यूटर टेक्सचर और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। सीटी स्कैन में सीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं यानी कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? कोयला को, कार्बन को, पेट्रोलियम को और किरोसिन को। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है यानी पेट्रोलियम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न देख लेते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर कि मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? पैगोट कहलाता है, मैगोट कहलाता है, सीगोट कहलाता है और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? तो मैगोट कहते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चुन रहे हैं यानी मैगोट बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने कि सबसे छोटा स्तनी कौन सा है? यानी सबसे छोटा स्तनधारी जीव के बारे में आपको बताना है। कौन सा है? डॉल्फिन, चमगादड़, छुछुंदर और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। सबसे छोटा स्तनधारी कौन सा है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं छुछुंदर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने कि गीता का अंग्रेजी अनुवाद जो कि 1785 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स डिकेंस के द्वारा, चार्ल्स विल्किंस के द्वारा, चार्ल्स वेबल के द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद 1785 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी का चुनाव करें यानी चार्ल्स विल्किंस बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न आपके सामने स्नूकर जिसको बिलियर्ड्स भी बोलते हैं में उपयोग होने वाले गेंदों की संख्या कितनी होती है? 18, 20, 22 और 36। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। स्नूकर में उपयोग होने वाली गेंदों की संख्या कितनी होती है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं यानी 22 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने कि किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी? बाबर ने, जहांगीर ने, सी है उपयुक्त दोनों ने और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी है? तो ये बाबर के द्वारा भी अपना आत्मकथा स्वयं लिखा गया था और जहांगीर के द्वारा भी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं उपयुक्त दोनों बिल्कुल सही जवाब है। और यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि किन दो मुगल शासक का जो मकबरा है वो भारत में नहीं है? तो देखिए बाबर का भी मकबरा भारत में नहीं है और जहांगीर का भी मकबरा भारत में नहीं है। बाबर का है जो कि काबुल में है और जहांगीर का है लाहौर में। इन दोनों का कहाँ भारत से बाहर मकबरा है। बाकी जितने भी मुग़ल सम्राट बने थे सभी का भारत में ही मकबरा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? जबलपुर में, श्रीनगर में, अहमदाबाद में और चंडीगढ़ में। बताइए 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी श्रीनगर बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? जिम कॉर्बेट, केवलादेव, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? यहाँ से एक दो और प्रश्न देखेंगे, ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। और ये किस राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा। यहाँ पर जिम कॉर्बेट है, जिम कॉर्बेट है जो कि भारत के सबसे पुराना यानी सर्वप्रथम कौन भारत का अभयारण्य था? तो जिम कॉर्बेट जो कि उत्तराखंड में स्थित है। केवलादेव ये कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न आपके सामने विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 5 दिसंबर को, 4 फरवरी और 3 जुलाई। बताइए यहाँ पर विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी 4 फरवरी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 32वां प्रश्न आपके सामने नेत्र रोग की चिकित्सक क्या कहलाते हैं?
चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। जो नेत्र रोग का चिकित्सक यानी डॉक्टर होते हैं उनको क्या कहते हैं, आपको बताना है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, ऑकुलिस्ट, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न, न्यूटन के गति के किस नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होता है। ये पहले भी देख चुके हैं और आपको बताए थे कि अगर व्यंजन पूछे तो न्यूटन के द्वितीय नियम से मिलता है व्यंजन, अगर परिभाषा पूछे तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से मिलता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि शब्दकोश संकलन तथा लिखने की कला अध्ययन क्या कहलाता है। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। शब्दकोश संकलन तथा लिखने की कला को अध्ययन को क्या कहते हैं। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, लेक्सिकोग्राफी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि जायद फसल का उदाहरण कौन सा है इसमें से। खरबूज, तरबूज, ककड़ी और डी है उपयुक्त तीनों। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। देखिए फसल है जो कि एक रबी, एक खरीफ, एक जायद और एक नकदी फसल भी होता है। तो यहाँ पर देखिए जायद जो रबी फसल है उसमें प्रमुख रबी फसल कौन कौन सा होता है। तो उसमें जौ आ गया, तिल आ गया, उसके बाद से गेहूं आ गया, सरसों आ गया, ये सब है जो कि रबी फसल के अंतर्गत आता है। अगर जायद खरीफ फसल के बारे में बात कर ले तो धान आ गया, उसमें प्रमुख होता है धान, जो कि बरसात के मौसम में जो उत्पादन की जाती है उसको खरीफ फसल कहते हैं। और जायद फसल है जो कि गर्मी के दिनों में ज़्यादातर यानी अप्रैल मई जून के मंथ में सबसे ज़्यादा उत्पादन इसका की जाती है। तो खरबूज भी है, तरबूज भी है और ककड़ी भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न आपके सामने, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो ये पहले भी देख चुके हैं। मछली में 2 होता है, मेढक में 3 होता है और मनुष्य में 4 होता है। याद रखिएगा यह हमेशा। मस्तिष्क की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। मस्तिष्क के बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी EEG, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने कि 1 ग्राम वसा से कितना कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। 1 ग्राम वसा से कितना कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं यानी 9.3 किलो कैलोरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम चीनी महिला कौन है। ली चियांग, लिू यंग और ली जिपिंग। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली चीनी महिला कौन थी। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी लिू यंग, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है आपके सामने कि जब कोई व्यक्ति सो रहा है तब उसका रक्तचाप में क्या परिवर्तन होगा, यानी ब्लड प्रेशर में उसका क्या परिवर्तन होगा, आपको बताना है। घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। जब कोई व्यक्ति सो रहा है तब उसका रक्तचाप में क्या परिवर्तन होगा। तो वह घट जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। तो इस सेट में हम 40 प्रश्न देख चुके हैं। चलिए इसी तरह अब लगातार आप जुड़े रहिए, नेक्स्ट सेट देखते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने कि भौतिकवादी दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। चार्वाक, कपिल मुनि, गौतम मुनि और पतंजलि। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। भौतिकवादी दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, जल्दी से कमेंट कीजिए। 1 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं चार्वाक, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने कि ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था। वितस्ता, कुंभा, बिपाशा और गोमती। बताइए यहाँ पर सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिपाशा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि श्रीनगर की स्थापना किसने की थी। अशोक ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने और औरंगजेब ने। बताइए 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। श्रीनगर की स्थापना किसने की। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं अशोक, बिल्कुल सही जवाब है। सम्राट अशोक किस वंश के थे। तो ये मौर्य वंश के थे। मौर्य वंश के
संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। और सम्राट अशोक के कितना शिलालेख था? तो टोटल 14 शिलालेख था। उसमें से जो 13वां शिलालेख था उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया था। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? तो 261 ईसा पूर्व में। और सम्राट अशोक के समय में ही 251 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि विक्रमादित्य के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, राजा राम प्रथम और इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य को एक और नाम से जाना जाता है, जल्दी से बताइए, विक्रमादित्य के एक और नाम से क्या जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, याद रखिएगा। तो विक्रमादित्य के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो स्कंदगुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्री गुप्त। और फयान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये विक्रमादित्य के शासनकाल में ही फयान भारत आया था। एक था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन भारत आया था? तो वेनसोंग। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? हंटर आयोग को, कोठारी आयोग को, नई शिक्षा नीति को और वुड डिस्पैच। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए 5 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वुड डिस्पैच, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो का लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1903 में, 1913 में, 1923 में, 1933 में। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 1913 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। इसका स्थापना सैन फ्रांसिस्को, जिसका अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार सोहन सिंह भकना थे। और किसके द्वारा ये किया गया? इसका संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने, साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई? 1912 में, 1914 में, 1916 में, 1920 में। बताइए 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में साउथ अफ्रीका गए थे। वहाँ से रिटर्न कब हुए थे? तो 1915 ईस्वी में। और रिटर्न के 1 साल बाद 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम का स्थापना किए। और ये साबरमती आश्रम कहाँ है? तो अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे स्थित है। यहीं से दांडी मार्च शुरू हुआ था 1930 ईस्वी में, याद रखिएगा। दांडी मार्च जिसके साथ ही सभी अवज्ञा आंदोलन भी शुरू हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि गांधी जी ने साबरमती से दांडी की यात्रा कितने समर्थकों के साथ शुरू की थी? 72, 74, 76 और 78। बताइए 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 78, बिल्कुल सही जवाब है। कब शुरू की थी? तो 1930 ईस्वी में। नमक कर हटाने के संबंध में था। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सप्तवर्षीय युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? 1756 में, 1786 में, 1816, 1836। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सप्तवर्षीय युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो सप्तवर्षीय युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये 1756 में हुआ था। 1756 में शुरू हुआ था और 1763 में समाप्त हुआ था। ये किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। ये 7 वर्षों तक चला था युद्ध, इसलिए इसको सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सबसे अधिक लंबा दिन और रात किस ग्रह पर होता है? पृथ्वी पर, शुक्र पर, शनि पर, अरुण पर। बताइए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सबसे अधिक लंबा दिन और रात किस ग्रह पर होता है? तो सबसे लंबा दिन और रात शुक्र ग्रह पर होता है। इसको चमकीला ग्रह और इसका भोर के तारा और शाम के तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के, अशोक के, जहांगीर के और शाहजहां के। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बाबर, बिल्कुल सही जवाब है। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो बाबर के। बाबर अपना आत्मकथा बाबरनामा लिखे थे, उसमें कृष्णदेव राय के व्याख्या भी किए थे, उसमें इनके बारे में बताए भी थे।
कृष्णदेवराय के द्वारा कृष्णदेवराय किस वंश के थे? तो ये तुलुवा वंश के थे, याद रखिएगा, तुलुवा वंश के थे। और ये इनके दरबार में अष्टदिग्गज था। अष्टदिग्गज याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछता है कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में था? तो ये कृष्णदेवराय के। एक होता है अष्टप्रधान, वो किसके दरबार में थे? तो वो मंत्री परिषद था किसका? तो शिवाजी का। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि पूरब की मोती किसे कहा जाता है? लक्षद्वीप को, दमन द्वीप को, अंडमान निकोबार को और श्रीलंका को। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पूरब की मोती किसे कहा जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं श्रीलंका, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। बताइए 13वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है? जैसे कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, हिंद महासागर, बिल्कुल सही जवाब है। मेडागास्कर द्वीप भी हिंद महासागर में स्थित है। एक पूछा जाता है कि सबसे गहरा मरियाना खाई जो है वो किस महासागर में है? तो वह प्रशांत महासागर में है। वो इतना ज़्यादा गहरा है कि उसमें माउंट एवरेस्ट जिसका ऊंचाई उतना ज़्यादा है, फिर भी वो सीधे उसमें समा सकता है। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ कब से किया गया? 20 फरवरी 2005 से, 22 फरवरी 2005 से, 2 फरवरी 2006 से और 12 फरवरी 2006 से। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ कब से किया गया? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 2 फरवरी 2006, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है आपके सामने 15वां प्रश्न है आपके सामने कि बर्मी कल्चर किससे संबंधित है? तो बर्मी जो कल्चर है ये कृमि पालन से संबंधित है। कृमि पालन ये किसके लिए किया जाता है? तो बगीचे का जो उर्वरक होता है उसी को बनाने के लिए कृमि पालन किया जाता है। याद रखिएगा, बर्मी कल्चर किससे संबंधित है? तो कृमि पालन से संबंधित है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से ज्वाइन करके जितना भी हम प्रैक्टिस सेट कराते हैं सबका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि पूर्ण रूप से देश का पहला बैंक कौन सा था? SBI, IDBI, BOI और PNB। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पूर्ण रूप से देश का पहला बैंक कौन सा है? जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि नटराज मंदिर कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, भोपाल में, शिमला में और चेन्नई में। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? नटराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? 1773 में, 1776 में, 1786, 1793। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1776 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि एशिया में सर्वप्रथम औद्योगिक विकास किस देश में हुआ था? फ्रांस, भारत में, इंडोनेशिया में, श्रीलंका में और जापान में। यहाँ पर एशिया का बात किया जा रहा है। अगर विश्व की बात की जाए तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति किस देश में हुआ था? तो इंग्लैंड में। यहाँ पर एशिया की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जापान। जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। सबसे पहले सूरज का उदय जापान में ही होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने कि डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन है? अरस्तु है, प्लूटो है, दांते है और मैकाले है। बताइए 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे दांते, बिल्कुल सही जवाब है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन किसका था? तो ये अरस्तु का था। नेक्स्ट सेशन आपको कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1146 में, 1168 में, 1216 में और 1266। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? तो ये इंग्लैंड में है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन है बी, 1168 ईस्वी। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली खां, अली जिला, अमजद खान और खान अब्दुल गफ्फार खां। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जल्दी से बताइए।
तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं लियाकत अली खान, बिल्कुल सही जवाब है। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रथम विदेशी है जिनको भारत रत्न मिला है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने कि जिंदा पीर के रूप में कौन विख्यात था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब। बताइए आपको 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जिंदा पीर के रूप में कौन विख्यात था? जल्दी से बताइए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं औरंगजेब, बिल्कुल सही जवाब है। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। और शाहजहां एक मयूर सिंहासन बनाए थे, याद रखिएगा, मयूर सिंहासन शाहजहां ने बनाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने कि यात्री कर किसने बंद करवाया था? अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? यात्री कर किसने बंद करवाया था? तो ये अकबर के द्वारा बंद करवाया था, बंद करवाया गया था। और एक जजिया कर लगता था, जजिया कर को किसने समाप्त किए थे? तो ये अकबर नहीं किए थे। कब किए थे? तो 1564 ईस्वी में। लेकिन पुनः इसे कौन चालू कर दिया? तो औरंगजेब ने। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने, लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? भौरव, वासव, बाबा गोरखनाथ और नकुलिस। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं वासव, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने कि हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और मदन मोहन मालवीय। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं मदन मोहन मालवीय, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने कि अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? जॉन एडम्स, जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन और जॉन कैनेडी। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? जल्दी से बताइए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं जॉन एडम्स, बिल्कुल सही जवाब है। और अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती भंडार नायके, शेख हसीना, मरिया इसाबेल पेरोन और श्रीमती बेनजीर भुट्टो। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? यहाँ पर पूछा गया है कि विश्व के प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा मरिया इसाबेल पेरोन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगर पूछे कि प्रधानमंत्री कौन थी तो श्रीमती भंडार नायके। ये किस देश के प्रधानमंत्री थी? तो ये श्रीलंका के, याद रखिएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाले प्रथम देश कौन है? भारत, डेनमार्क, अमेरिका और जर्मनी। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाले प्रथम देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। अगर भारत के बात करें तो भारत का राष्ट्रीय झंडा क्या है? तो तिरंगा है, जिसका डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने। इसका अनुपात क्या है? तो 3:2। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने कि हरगोविंद खुराना को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? 1948 में, 1958 में, 1968 में, 1978 में। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? हरगोविंद खुराना को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 1968 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। भारत में सर्वप्रथम किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। कब मिला था? तो 1913 ईस्वी में गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। 31वां प्रश्न आपके सामने कि विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला प्रथम देश कौन है? ब्राज़ील है, फ्रांस है, जर्मनी और उरुग्वे है। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो उरुग्वे है। और इसका उपविजेता कौन था? तो ये अर्जेंटीना था। जब ये फुटबॉल विश्व कप जीता था तो वो किस देश में खेला गया था? तो उरुग्वे। इसका मेज़बान कौन था? तो ये उरुग्वे ही था।
32वां प्रश्न है आपके सामने कि सभी विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने वाला एकमात्र देश कौन सा है? जर्मनी है, उरुग्वे है, ब्राज़ील है और फ्रांस है। अभी तक जितना बार विश्व कप फुटबॉल का हुआ है प्रतियोगिता, तो सभी विश्व कप में कौन भाग लिया है, कौन सा कंट्री है? तो ब्राज़ील है। याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एक 33वां प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड को, सिंगापुर को, ऑस्ट्रेलिया को और श्रीलंका को। बताइए 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, न्यूजीलैंड, बिल्कुल सही जवाब है। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि डेथ वैली किस देश का सबसे सूखा प्रदेश है? ऑस्ट्रेलिया के, रूस के, इंग्लैंड के और अमेरिका के। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? डेथ वैली किस देश का सबसे सूखा प्रदेश है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, अमेरिका, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? जर्मनी का, इंग्लैंड का, स्पेन का, स्कॉटलैंड का। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये स्पेन का है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला पहला देश कौन सा था? प्रसा था, नॉर्वे था, स्वीडन था, फ्रांस था। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला पहला देश कौन सा था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, प्रसा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में प्रथम नियमित जनगणना किसने करवाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड रिपन ने और लॉर्ड कर्जन ने। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत में नियमित जनगणना किसने करवाए थे? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, लॉर्ड रिपन, बिल्कुल सही जवाब है। भारत में पहले जनगणना, सर्वप्रथम जनगणना कब हुआ था? तो 1872 ईस्वी में। उस टाइम भारत के वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मियो था। उनका हत्या कब हुआ था? तो पोर्ट ब्लेयर में हत्या हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, इन्हीं के शासनकाल में सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सर चार्ल्स आयर को, लॉर्ड मैकाले को, लॉर्ड क्लाइव को और वारेन हेस्टिंग्स को। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो सर चार्ल्स आयर को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव कौन थे? तो ये बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। याद रखिएगा, लॉर्ड क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड क्लाइव थे। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। याद रखिएगा, हम पहले क्या बोले थे? तो बंगाल के केवल गवर्नर, और दूसरा यहाँ पर बताए वारेन हेस्टिंग्स, ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। उसके बाद एक है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग से पहले हम विलियम बेंटिंक के बारे में जान लेते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ये भारत के प्रथम गवर्नर थे। उधर बंगाल चल रहा था, बंगाल का गवर्नर जनरल। उसके बाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगर बोला जाए कि भारत के प्रथम वायसराय, तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ये सब याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज न होइएगा। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1906 में, 1928 में, 1936 में, 1940 में। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? तो बीसीसीआई का स्थापना कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि पहला विश्व कप फुटबॉल कब खेला गया था? तो पहला विश्व कप फुटबॉल कब खेला गया था? तो 1930 ईस्वी में, उरुग्वे में। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि हिमालय मुख्य रूप से कितनी समानांतर श्रेणियों में विभक्त है? यहाँ पर पूछा गया मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से 3 समानांतर श्रेणियों में विभक्त है। पहला है बृहद हिमालय, दूसरा है मध्य हिमालय और तीसरा है लघु हिमालय, जिसको हम शिवालिक बोलते हैं। और चौथा बताएं जो मुख्य रूप से नहीं, उसके अंतर्गत नहीं आता है। मुख्य रूप से 3 होता है और चौथा बोलता है ट्रांस हिमालय, जो कि हिमालय के उस पार है।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 6100 मीटर। पहला प्रश्न है आपके सामने कि अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितने बार राष्ट्रपति बन सकते हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 2 बार, बिल्कुल सही जवाब है। और भारत में कितने बार राष्ट्रपति बन सकते हैं? तो इसका कोई सीमा नहीं है, कितना भी बार आप बन सकते हैं भारत में राष्ट्रपति। नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न है कि वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है? संसद करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री। बताइए यहाँ पर सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। वित्त आयोग की स्थापना कब हुआ? तो 22 नवंबर 1951 ईस्वी में वित्त आयोग का स्थापना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि संसद के सदस्यों का वेतन देने का निर्णय कौन लेता है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री। बताइए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? संसद के सदस्यों का वेतन देने का निर्णय कौन लेता है? तो संसद ही लेता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि किस अनुसूची में तीनों सूची संघ, राज्य और समवर्ती का वर्णन किया गया है? बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? टोटल अनुसूची की संख्या कितना है? तो 12। इसमें से आपको बताना है कि किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। तो 7वीं अनुसूची में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 5 नंबर प्रश्न आपके सामने कि भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तारापुर में, नागपुर में, कानपुर में और उधमपुर में। बताइए 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, कानपुर, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 6 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? असम है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटक है। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, कर्नाटक, बिल्कुल सही जवाब है। 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी किस किस्म की होती है? अरेबिका, लिबरेरिका, रोबस्टा और इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी किस किस्म का होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरेबिका। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी किस राज्य में उत्पादन की जाती है? तो कर्नाटक में। याद रखिएगा, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। और एक और प्रश्न यहाँ पर उठता है कि कॉफ़ी में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कि चाय में कौन सा तत्व पाया जाता है। 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में, केरल में, गुजरात में और तमिलनाडु में। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, गुजरात, बिल्कुल सही जवाब है। 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने के अकबर के समय मुगलों के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? वकील कहा जाता था कि वजीर, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अकबर के समय में मुगलों के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो वकील भी बोला जाता था और वजीर भी बोला जाता था। तो इसका ए और बी दोनों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि जहांगीर की रुचि सबसे अधिक किस कला में थी? स्थापत्य कला में, चित्रकला में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो 10 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, चित्रकला, बिल्कुल सही जवाब है। स्थापत्य की कला किसको सबसे ज़्यादा रुचि था? तो इसमें शाहजहाँ का रुचि था। 11वां प्रश्न है आपके सामने, किस राज्य ने सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली अपनाया था? केरल ने, जम्मू कश्मीर ने, पंजाब ने और राजस्थान ने। बताइए, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। किस राज्य ने सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली अपनाया था? तो ये राजस्थान के नागौर ज़िले में सबसे पहले अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? तो 2 अक्टूबर
1959 ईस्वी में ये अपनाया गया। तो उस टाइम तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 12वां प्रश्न है आपके सामने, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने, डलहौजी ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड कर्जन ने। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना सर्वप्रथम किसने की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। बताइए 13वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है। कुछ इंपॉर्टेंट झील का नाम यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए पुष्कर झील और सांबर झील दोनों झील राजस्थान में है। डल झील और बुलर झील ये दोनों हैं जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद चिल्का झील है, उड़ीसा में है। कोलेरू झील और पुलिकट झील, ये दोनों आंध्र प्रदेश में है। जो पुलिकट झील है इसके 90% हिस्सा है जो कि आंध्र प्रदेश में है और 10% हिस्सा इसका तमिलनाडु में है। उसके बाद एक है लोनार झील। तो लोनार झील किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट झील है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है गुरु रामदास, बी है गुरु अर्जुन देव, सी है गुरु अमरदास और डी है दादा कुंडदेव। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं गुरु रामदास, बिल्कुल सही जवाब है। गुरु रामदास के द्वारा ही अमृतसर जो है उसको बसाए थे और अमृतसर का पहले नाम जो गुरु रामदास थे किस नाम से उसको बसाए थे? तो अमृत सरोवर। बाद में उसका नाम चेंज होकर अमृतसर हो गया। गुरु अर्जुन देव के द्वारा स्वर्ण मंदिर बनवाया गया था। और गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी दिया था? तो जहांगीर ने फांसी दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न आपके सामने कि सूदी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सूदी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं दयानंद सरस्वती, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न आपके सामने, किसी ने न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास होता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास, राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल। बताइए 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं राष्ट्रपति, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि लघु संविधान की संविधान संशोधन अधिनियम को कहा जाता है? 36वां, 42वां, 44वां और 76वां। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो लघु संविधान की संविधान संशोधन अधिनियम को कहा जाता है तो 42वां। ये संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी में हुआ था। और जो प्रस्तावना है उसमें 3 शब्द जोड़ा गया था। वो शब्द है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि राज्य के विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा से चुने जाते हैं? 1/2 सदस्य, 1/3 सदस्य, 1/6 सदस्य, 1/12 सदस्य। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1/3 सदस्य, बिल्कुल सही जवाब है। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि शिक्षा किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। बताइए 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो शिक्षा किस सूची का विषय है? तो यह समवर्ती सूची का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बीसवां प्रश्न है आपके सामने कि निर्वाचन आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? 3, 4, 5, 6। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? निर्वाचन जो आयोग होता है उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो उसमें 3 सदस्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होता है। इसका नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किस सुधार से है? कर सुधार, निर्वाचन सुधार, कृषि सुधार, न्याय सुधार। बताइए 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किस सुधार से है? तो निर्वाचन सुधार से है।
जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 22वां प्रश्न आपके सामने कि बाबर किस चीज़ का बड़ा शौकीन था? संगीत का, बागों को लगाने का, मंदिर बनवाने का और कर लगाने का। बताइए 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो बाबर किस चीज़ का शौकीन था? तो बाबर बागों को लगाने का शौकीन था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बाबर के द्वारा 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया था। पहला था पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। उसमें बाबर का विजय हुआ था और उसी के साथ मुगल साम्राज्य का स्थापना हुआ था। उसके बाद 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था बाबर तथा राणा सांगा के बीच में, जिसमें बाबर का विजय हुआ था। उसके बाद हुआ था चंदेरी का युद्ध, मेदिनी राय तथा बाबर के बीच में हुआ था, उसमें भी बाबर का विजय हुआ था। उसके बाद से घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में, जिसमें बाबर तथा अफगान भाग लिया था, उसमें बाबर का विजय हुआ था और 1530 ईस्वी में उनका देहांत हो गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न आपके सामने, शेर शाह ने कलिंजर पर अपना अंतिम आक्रमण कब किया था? 1526, 1536, 1545 और 1546। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? शेर शाह कलिंजर पर अपना अंतिम आक्रमण कब किया था? तो देखिए शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो ये सासाराम में है। और शेर शाह के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया था, जिसमें था कि चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध, जिसे कनौज का युद्ध भी बोला जाता है। चौसा के युद्ध 1539 ईस्वी में लड़ा गया था हुमायूं तथा शेर शाह सूरी के बीच में, जिसमें कि विजय हुए थे शेर शाह। फिर बिलग्राम या कनौज का युद्ध बोले तो 1540 ईस्वी में लड़ा गया था, उसमें भी शेर शाह सूरी का विजय हुआ था। और अंतिम जो युद्ध लड़ा गया था शेर शाह सूरी के द्वारा, वो कलिंजर का युद्ध लड़ा गया था, तो 1545 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 24वां प्रश्न आपके सामने कि मालप्रभा परियोजना किस राज्य में है? केरल में है, अरुणाचल प्रदेश में है, कर्नाटक में और तमिलनाडु में है। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मालप्रभा परियोजना किस राज्य में है? जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने कि वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु और गुजरात में। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वेम्बनाड झील किस राज्य में है। यह केरल में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर नेक्स्ट है 26वां प्रश्न के कोयना बांध किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो कोयना बांध जो है ये महाराष्ट्र में है और ये किस नदी पर है? तो कोयना नदी पर है। और ये जो कोयना नदी है किस नदी का सहायक नदी है? तो ये कृष्णा नदी का सहायक नदी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने 27वां प्रश्न है, तिरुचिरापल्ली शहर किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी, कावेरी, रावी और ब्यास। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो तिरुचिरापल्ली किस शहर के नदी के तट पर स्थित है? तो ये कावेरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कावेरी को अर्ध गंगा या दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। और गोदावरी ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, जिसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने कि कबीर किसके समकालीन थे? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, निजाम खान और इब्राहिम लोदी। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जो कबीर दास थे ये किसके समकालीन थे? तो ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी कब से कब तक शासन किया था? तो ये 1489 ईस्वी से लेकर 1517 ईस्वी तक सिकंदर लोदी शासन किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने कि भक्त कवियों में वह कवि कौन है जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया? चैतन्य, गुरु नानक, कबीर और दादू दयाल। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है चैतन्य। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ कब किया गया? 1999 में, 2000 में, 2001 में, 2002 में। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो 2000 ईस्वी में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 31वां प्रश्न है कि किस सुल्तान ने धर्म को राजनीतिक से अलग रखा था? बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? वह कौन सा सुल्तान था जो धर्म को राजनीति से अलग रखा था?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी एकमात्र ऐसा दिल्ली सल्तनत के शासक था जो कि दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त किया था। उसके बाद से यहाँ पर इल्तुतमिश, तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, जो कि 1211 से लेकर 1236 तक शासन किया था। और ये सुल्तान की उपाधि कब इसको प्राप्त हुआ था? तो 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा के द्वारा। रज़िया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, जो कि अल्तुनिया से शादी की थी। नेक्स्ट यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न है आपके सामने। दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था? सिकंदर लोदी, निजाम खां, इब्राहिम लोदी और बहलोल लोदी। बताइए यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बहलोल लोदी, जो कि लोदी वंश के संस्थापक थे। लोदी वंश कब से कब तक शासन किया था? तो 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन किया था। इसमें बहलोल लोदी जो थे ये 1451 से लेकर 1489 तक शासन किया। और बहलोल लोदी का मुकाबला किसने बनाया था? तो सिकंदर लोदी ने। फिर जब इनका देहांत हो गया 1489 ईस्वी में, तब सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठा। वो 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक शासन किया। और इसका मुकाबला कौन बनवाया था? तो इब्राहिम लोदी ने। फिर इसका देहांत हो गया, फिर 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा। और 1526 ईस्वी में बाबर ने इसे हराकर गुलाम वंश के स्थापना किए थे। नेक्स्ट यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न, सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? बहलोल लोदी, निजाम खां, इब्राहिम लोदी, इनमें से कोई नहीं। तो सिकंदर लोदी का मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो इब्राहिम लोदी ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि तेनाली राम किसके दरबार में थे? कृष्णदेव राय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय और अच्युत राय। बताइए यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो तेनाली राम किसके दरबार में थे? तो यह कृष्णदेव राय के द्वारा क्या शुरू किया गया, इसके अंतर्गत क्या था? तो अष्ट दिग्गज था। वो अष्ट दिग्गज के अंतर्गत ये भी थे, तेनालीराम उसके एक सदस्य थे। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सीके नायडू, के.एस. रंजीत सिंह, कपिल देव और सुनील गावस्कर। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जल्द से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, के.एस. रंजीत सिंह, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, टेस्ट क्रिकेट के पहला कप्तान कौन थे? तो सीके नायडू थे। कपिल देव, ओडीआई में वर्ल्ड कप जिताने वाले प्रथम कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे, जो कि 1983 ईस्वी में वर्ल्ड कप हम लोग जीते थे। सुनील गावस्कर को डिटेल मास्टर कहा जाता था। द हरिकेन ऑफ हरियाणा किसको कहा जाता है? तो कपिल देव को कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने, ओबरा किस लिए प्रसिद्ध है? थर्मल पावर स्टेशन के लिए, शिक्षा के लिए, इस्पात उद्योग के लिए और कपड़ा उद्योग के लिए। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो ओबरा किस लिए प्रसिद्ध है? थर्मल पावर स्टेशन के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। 38वां प्रश्न है आपके सामने, केंद्र तथा राज्य के संबंध का परीक्षण के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? राजन समिति, मुखर्जी समिति, कृष्ण आयोग और सरकारिया आयोग। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, सरकारिया आयोग, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि लूनी नदी कहाँ गिरती है? हिंद महासागर में, अरब सागर में, कच्छ के रण में और बंगाल की खाड़ी में। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो लूनी नदी जो है वो कच्छ के रण में गिरती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है आपके सामने कि शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 सितंबर, 19 अक्टूबर, 19 नवंबर और 19 दिसंबर। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 19 नवंबर।
पहला प्रश्न है आपके सामने कि अफ्रीका में विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कांगो नदी, जैम्बेजी नदी, नील नदी और लिम्पोपो नदी। बताइए यहाँ पर 1 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अफ्रीका में विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, नील नदी, बिल्कुल सही जवाब है। नील नदी को मिस्र का देन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि बाबरी मस्जिद का निर्माण कब किया गया था? 1528 में, 1556 में, 1566 और 1576। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बाबरी मस्जिद का निर्माण कब किया गया? तो बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 ईस्वी में मीर वक्की के द्वारा अयोध्या में किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली की स्थापना किस वर्ष की? 1944 में, 1948, 1950 और 1954। बताइए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली की स्थापना किस वर्ष की गई? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चुन रहे हैं, 1948 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? इंदौर में, ग्वालियर में, जबलपुर में और भोपाल में। बताइए 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, भोपाल, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? किशनगढ़ शैली, मधुबनी, अमरावती। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, किशनगढ़ शैली, बिल्कुल सही जवाब है। 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि बाल फिल्म समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई में और कोलकाता में। बताइए 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बाल फिल्म समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, नई दिल्ली, बिल्कुल सही जवाब है। 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि फिल्म सेंसर बोर्ड की मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में और कोलकाता में। बताइए 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? फिल्म सेंसर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चुनाव कर रहे हैं, मुंबई, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि विश्व में मुसलमानों का सबसे पवित्र शहर कौन सा है? मदीना है, मक्का है, जेरूशलम है और बेथलम है। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विश्व में मुसलमानों का सबसे पवित्र शहर कौन सा है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, मक्का, बिल्कुल सही जवाब है। 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि आर्मी एक्ट किस वर्ष से लागू किया गया था? 1948 में, 1949 में, 1950 और 1951। बताइए 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? आर्मी एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 1950 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा इनमें से कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि सऊदी अरब में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि अमिताभ बच्चन का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1936 में, 1942, 1948 और 1950। बताइए 11वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अमिताभ बच्चन का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इलाहाबाद में 1942 में जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने, किसान विकास पत्र योजना कब प्रारंभ हुई? 1976 में, 1981 में, 1988 में और 1996 में। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? किसान विकास पत्र योजना का शुरुआत कब हुआ? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के जा रहे हैं, 1988 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। 13वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ नाम किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, अब्राहम लिंकन ने, वुडरो विल्सन ने और जॉन कैनेडी ने। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया था? जल्दी से कमेंट कीजिए।
तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, बिल्कुल सही जवाब है। 14वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा प्रथम विशिष्ट संगठन कौन है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, बिल्कुल सही जवाब है। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम गैर यूरोपीय व्यक्ति कौन है? रवीन्द्रनाथ टैगोर, नेल्सन मंडेला, खान अब्दुल गफ्फर खां और एस चंद्रशेखर। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं रवीन्द्रनाथ टैगोर, इनको 1913 ईस्वी में गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था और ये एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, विजय लक्ष्मी पंडित, किरण बेदी। बताइए 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं अरुणा आसफ अली, बिल्कुल सही जवाब है। 17वां प्रश्न है कि वह एकमात्र देश कौन सा है जहाँ महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है? चीन, अमेरिका, भारत और इजराइल। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं इजराइल, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ के प्रत्येक नागरिक एक सैनिक है। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए होता है? 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। बताइए 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए होता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 3 वर्ष के लिए, बिल्कुल सही जवाब है। 19वां प्रश्न है आपके सामने गांधी जी को किस वर्ष केसर हिंद की उपाधि दी गई थी? 1906 में, 1915, 1920, 1922। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि किस वर्ष दिया गया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा दिया गया था 1915 ईस्वी में। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत 1921 ईस्वी में उसे त्याग दिए थे, उसको रिटर्न कर दिए थे और गांधी जी ने केसर हिंद को उपाधि। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व में पहली बार बाघ जनगणना किस वर्ष किया गया? 1920, 1926, 1932, 1944। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विश्व में पहली बार बाघ का जनगणना किस वर्ष किया गया? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 1932 ईस्वी में, बिल्कुल सही जवाब है। 21वां प्रश्न है आपके सामने यू टांट कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से, फुटबॉल से, आइस हॉकी से और लॉन टेनिस से। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जल्दी से कमेंट कीजिए। यू टांट कप का संबंध किस खेल से है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं लॉन टेनिस, बिल्कुल सही जवाब है। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि थल सेना दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 6 जनवरी को, 15 जनवरी को, 26 जनवरी को और 30 जनवरी को। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? थल सेना दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 15 जनवरी को, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न आपके सामने कि रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1863 में, 1896 में, 1903 में और 1969 में। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चुन रहे हैं 1863, बिल्कुल सही जवाब है। 24वां प्रश्न आपके सामने कि दूरसंचार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1898 में, 1989, 1998 और 1999। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? दूरसंचार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1989 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि भारत में मौसम मानचित्र बनाने का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में है, लखनऊ में है, भोपाल में है और पुणे में है। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत में मौसम मानचित्र बनाने का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? तो पुणे में है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 26वां प्रश्न आपके सामने कि चिली की राजधानी कहाँ पर है? ओस्लो है, कराकस है, लापास है और सेंटियागो है। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? चिली की राजधानी कहाँ पर है? जल्दी से कमेंट कीजिए।
तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, सेंटियागो, चिली की राजधानी सेंटियागो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सतलज नदी, ब्यास नदी, चिनाब नदी और रावी नदी। बताइए 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, चिनाब नदी, बिल्कुल सही जवाब है। सिंधु नदी से सभी पांचों नदी आकर कहाँ पर मिल जाती है? तो मिठानगढ़, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने कि लौंग का टापू किसे कहा जाता है? केरल को, इंडोनेशिया को, जंजीबार को और मलेशिया को। बताइए 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? लौंग का टापू किसे कहा जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, जंजीबार, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने, लिटिल कारपोरल किसे कहा जाता है? नेपोलियन को, हिटलर को, मुसोलिनी को और मेजनी को। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? लिटिल कारपोरल किसे कहा जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, नेपोलियन, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने, विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? लंदन है, कराची है, मुंबई और रॉटरडैम है। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? तो ये नीदरलैंड में स्थित है, इसका नाम है रॉटरडैम, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि येलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में, चीन में, भारत में और अमेरिका में। बताइए 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? येलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क किस देश में है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, अमेरिका, बिल्कुल सही जवाब है। 32वां प्रश्न है आपके सामने, विश्व का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग हॉलीवुड किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, ब्राज़ील में, संयुक्त राज्य अमेरिका में और दक्षिण अफ्रीका में। बताइए 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग हॉलीवुड किस देश में है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी चुनाव करें, संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि विलायत खां का संबंध किससे है? बांसुरी से है, सरोद से, सितार से और पियानो से है। बताइए 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विलायत खां का संबंध किससे है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, सितार, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि JRD टाटा को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 1984 में, 1992, 1996 और 2000 ईस्वी। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? JRD टाटा को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 1992 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक कौन था? वुडरो विल्सन, रूजवेल्ट, अब्राहम लिंकन, जॉर्ज बुश। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक कौन था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, वुडरो विल्सन, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है आपके सामने, विश्व की सबसे लंबी 72 अक्षर की वर्णमाला किस भाषा की है? जापानी भाषा की, सुमेरियाई भाषा की, अफगानी भाषा की और कंबोडियाई भाषा की। बताइए 36वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विश्व के सबसे लंबी 72 अक्षर की वर्णमाला किस भाषा की है? तो कंबोडियाई भाषा की, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 37वां प्रश्न आपके सामने कि गिटार में कुल कितने तार होते हैं? 4, 5, 6 और 7। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? गिटार में कुल कितने तार होते हैं? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर 6 के साथ जा रहे हैं, यहाँ पर सी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न के विश्व में पहली बार बागी देख चुके हैं क्वेश्चन 1932 ईस्वी में। 39वां प्रश्न है कि वियतनाम की मुद्रा क्या है? जल्दी से बताइए वियतनाम की मुद्रा क्या है? डॉलर, पाउंड, डॉलर, दिनार। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है, डोंग, बिल्कुल सही जवाब है। तो ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। सेशन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कर दे। जितना भी स्टडी ग्रुप है सभी में इसको शेयर कर दीजिए। और अभी तक जितने भी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।